प्यारे बच्चों, चलिए सीखते हैं चैप्टर 2 से उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में लिखा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, ये जो बहुपद दिया गया है यानी द्विघात बहुपद, इसका क्या करना है, शून्यंक ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहला काम शून्यंक कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। ठीक है, अब देखो यहां पर कोई संख्या नहीं है, तो डायरेक्ट सिर्फ इसको ऐसे दो भागों में बांटेंगे जिसको गुना करने पर यही आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये चीज आ जाए। ठीक है, मतलब b आ जाए। ओके, तो क्या करेंगे, देखो 10 को दो भागों में हम बांटते हैं। 10 को अगर दो भागों में बांटेंगे तो कैसे, 5 और 2। ठीक है, 5 दूना 10 तो आएगा और 5 2 को जोड़ेंगे तो 7 भी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये संख्या परफेक्ट है। ओके, तो अब देखो यहां पर कैसे करेंगे। आगे एक्स स्क्वायर प्लस में ये 5x लिखनी है, प्लस में ये 2x लिखनी है। क्लियर, ये देखो यहां पर 7x पहले से है और ये अभी भी 7x है। कैसे, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 तो होगा, यानी 5x प्लस 2x बराबर में 7x। ठीक है, अब ये 10 जैसा है वैसे ही लिख दीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये दो टर्म में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कौन ऐसा संख्या जो कॉमन आ रहा है, तो x दोनों में है, x कॉमन ले लेते हैं। यहां पर क्या बचेगा, हमको एक x बचेंगे, इसमें से x निकल गया तो 5 बचेंगे, यहां 5 लिखनी है। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, यहां क्या बचेगा, x, और यहां पर क्या बचेगा, देखो ये जो लिखा है 2 पंछे 10, तो 2 तो निकल गया, पंछे सिर्फ बच गया, तो पंछे यहां पर लिखना है। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ऑटोमेटिक सेम आ जाएंगे। अगर सेम आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोसेस सही जा रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक में ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। चलिए कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5 मैंने कॉमन ले लिया, और यहां पर क्या हो गया, x प्लस में 2, यानी x प्लस में 2 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शून्यंक ज्ञात करना है। शून्यंक ज्ञात करने के लिए हमें 0 के बराबर करना है। चलिए 0 के बराबर मैंने कर दिया, इस ब्रैकेट को अलग से 0 के बराबर कर लेते हैं। यहां से x का मान आराम से निकल जाएगा। देखिए x बराबर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 5। ठीक है, x का मान निकल गया। आइए आगे देखते हैं, ये ब्रैकेट को भी क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो चलिए 0 के बराबर करते हैं, x प्लस में 2 बराबर में 0। क्लियर है, इसीलिए x बराबर में ये इस तरफ आएंगे तो होंगे माइनस में 2। क्लियर है, यहां पर -5 x का मान, यहां पर -2 भी x का मान। ओके, अब देखो यहां पर x का मान तो आराम से निकल गया। अब क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। तो आइए जांच किस प्रकार से करते हैं देखते हैं। देखिए जांच करना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, जो शून्यांक हमारे पास आया है उसका क्या करेंगे, योग करेंगे। यानी कि -5 को प्लस कर देंगे किससे, -2 से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां -5 तो ठीक है, प्लस माइनस -2 बट्टे में क्या आएंगे, कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। ओके, अब यहां पर जोड़िए तो कितना आएंगे, माइनस में 7, नीचे कुछ नहीं तो 1 आप लगा सकते हो। ओके, मैंने 1 लगा दिया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो दिख रहा है 7 -7, ये x का गुणांक है। किसका गुणांक है, x का गुणांक। तो हम यहां पर लिख सकते हैं माइनस से माइनस कट जाएंगे, सिर्फ 7 बचेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो या हटा भी सकते हो। ठीक है, यहां पर 7 है तो 7 किसका गुणांक है, x का गुणांक, x का गुणांक। क्लियर, अब समझिए, बट्टे में ये 1 किसका गुणांक है, 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का
गुणांक। क्लियर, ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या करना है, शून्यंकों का गुणनफल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया गुणनफल, ठीक है। अब देखो जो शून्यंक आया है उसका गुना कीजिए, -5 गुना में -2, इसको जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, मैंने 1 लगा दिया, ठीक है। ये 10 क्या है, 10 देखो समीकरण में ये अचर पद है तो हम लिख देंगे यहां पर अचर पद। क्या लिख देंगे, अचर पद। क्लियर है। और यहां पर ध्यान दीजिए ये एक क्या है, एक एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो हम लिख देंगे यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, मैंने शॉर्ट तरीके से लिखा, ठीक है।